वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। सऊदी अरब तुर्किया पाकिस्तान के दरमियान सहफरीकी दिफाई मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। अमल दरामद के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियतों को खिराज तहसीन। वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए अज़म का यादा। 14 साल बाद इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियां फराहम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने गाड़ियां इस्लामाबाद पुलिस के हवाले की। नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तस्वुर नामुमकिन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, वक्त के मुताबिक पुलिस की ज़रूरियात को पूरा करके मतलूबा नताइज हासिल कर सकते हैं। वसाइल की फराहमी से पुलिस अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में पूरी कर सकेगी। सदर मुमलिकत ने 355 शख्सियात के लिए सिविल अवार्ड्स का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को निशान इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहद चीमा को निशान इम्तियाज़ दिया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी को भी निशान इम्तियाज़ देने की मंजूरी। अदाकारा गज़ाला कैफ़ी को तमग़े हुस्न कारकर्दगी देने की मंजूरी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर पाक आर्मी के साबिक फौजियों के एजाज़ में इस्तक़बालिया। इस्तक़बाली में बड़ी तादाद में रिटायर्ड अफसरान फौजी एहलकारों की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्की दिफा में वेटनर्स की गिरां के दिर खिदमात को खिराज तहसीन। वेटनर्स की ताहियात खिदमात और कौमी इस्तकामत मजबूत बनाने के आज़म। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि वेटनर्स का तजुर्बा रहनुमाई राब्ता इदारे का कीमती असास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद डी चौक आमद। शानदार सिटी परेड के इनेकाद पर इंतजामिया पुलिस फेडरल कांस्टेबलरी से तशक्कुर का इजहार। वज़ीर दाखिला ने सिटी परेड को कामयाब बनाने के लिए टीम की कारकर्दगी को सराहा। 12 बरस बाद 14 अगस्त का जश्न डी चौक पर कौमी जज्बे के साथ मनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, सिटी परेड को कामयाब बनाने में टीम खुसूसी तौर पर अंडर 19 ने मेहनत की। इस्लामाबाद के हज़ारों शहरी सिटी परेड की इवेंट से महसूस हुए। बहुत जल्द आबनाए हुर्मज़ को अमरीका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। अमरीकी सदर का इंटरव्यू। कहा, अमरीका ईरान पर सख्त मौशी दबाव डालने की तैयारी कर रहा है। मकसद यह है तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। आबी गुज़रगाह पर ट्रंप का यह बयान कशीदगी में इजाफा कर सकता है। 40 ममालिक ईरान के साथ पैगाम का तबादला कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, इस पैगामी तबादले का मतलब मुज़ाकरात नहीं, इसका फैसला नहीं हुआ। दूसरी जानिब ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीब आबादी का कहना है, अब नए हुर्मज़ को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। अमरीका की नई जौहरी हिकमत अमली हथियारों की नई दौड़ को जन्म देगी। शुमाली कोरिया की वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहा, अमरीका जौहरी हथियारों को जारहाना सियासी फौजी मकासद के हसूल का जरिया बना रही है। अमरीका का नया जौहरी अंसर ख़तरनाक है। शुमाली कोरिया दुश्मन रियासतों की जानिब से संगीन महाजराई की सूरत हाल बर्दाश्त नहीं करेगी। अमरीका का यूएसएस इब्राहिम लिंकन को वापस बुलाने का फैसला। अमरीकी बहरिया के मुताबिक यूएसएस इब्राहिम लिंकन ने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। लिंकन पर किसी हलाकत की इत्तला रिकॉर्ड नहीं। तैयारा बरदार जहाज जल्द मंसूबे के मुताबिक अमरीका वापस आएगा। यमन के शहर अल-मक्का पर हौसियों का हमला, 6 अफराद हलाक। एक फौजी अहदेदार के मुताबिक हौसी बागियों के हमले में बंदरगाही शहर को निशाना बनाया। हलाक होने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। बंदरगाह पर सामान उतारने वाले तिजारती बहरी जहाजों को निशाना बनाया। मिसाइल हमले के नतीजे में 2 बहरी जहाजों में आग भड़क गई। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद के दानिश स्कूल इस्लामाबाद आमद। मुनक़दा पुरवक़ार तक़रीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तक़रीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। कौमी तराना पेश किया। मिली नग़मों में तक़रीब में यौम यकजहती हुब्बुल वतनी जज़्बा पाकिस्तान को उजागर किया। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का राना मशहूद का खिताब। कहा, पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की लाजवाल जद्दोजहद का समर है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। मखसूस नशिस्तों के लिए नाम नवाज शरीफ को इरसाल। नशिस्तों के लिए मारिया इकबाल, नासरा खान, मरियम कश्मीरी, निसार सहरिश कमर का नाम। टेक्नोक्रेट की नशिस्त के लिए राजा शादाब। मशाइख के लिए पीर मजहर सईद का नाम तजवीज़। ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्त के लिए राजा मोहम्मद जावेद का नाम फाइनल होने का इम्कान। पाकिस्तान में खुद इन्हिसारी की जानिब पेशरफ। नया कौमी शनाख्ती कार्ड मुतारिफ। कौमी शनाख्ती कार्ड की डिजिटल तस्दीक आसान हो जाएगी। नया कौमी शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में तैयार किया गया है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग कंपनी कराची में की गई। QR कोड टेक्नोलॉजी के जरिए शनाख्ती कार्ड की तस्दीक आसान।
गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल 7 रोज के लिए मौखर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मराहिल की नई तारीखें नजरसानी शुदा शेड्यूल में शामिल। 27 सितंबर को होने वाली पोलिंग की नई तारीख के मुताबिक मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान नया इंतखाबी प्रोग्राम जारी करेगा। एएनएफ का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक 8 कार्रवाइयों में 2 खवातीन समेत 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में की गई। छापों के दौरान भारी मालियत की मनशियात बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। तहकीकात का आगाज। रियाज एयर ने पाकिस्तान में फिजाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पीए के मुताबिक रियाज एयर की पहली परवाज RX 660 रियाज से इस्लामाबाद पहुंची। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रियाज एयर की आमद पर वाटर सल्यूट पेश किया गया। रियाज एयर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। रियाज एयर रिया और इस्लामाबाद के दरमियान हफ्तावार 7 परवाजें चलाई जाएंगी। मोहम्मद नवाज इंजरी के बायस नेशनल चैंपियंस कप के बाहर। पीसीबी के मुताबिक नवाज कम अज कम 3 हफ्तों तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। 2 हफ्ते बाद स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट करेंगे। नवाज को 12 अगस्त को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मैच के दौरान चोट लगी थी। 13 अगस्त को स्कैनर्स कराए जिनमें फ्रैक्चर की तस्दीक हुई।